हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.7 में ऐच्छिक प्रश्नावली, इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में 5 पार्ट थे, तो इसमें हम लोगों ने 4 पार्ट तक कर लिया था। एक पार्ट इसमें ये बचा है और एक प्रश्न बचा है 8वां। इसी के साथ में ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार समाप्त हो रही है, लेकिन हमारे अनुसार अभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अभी हम 1-2 पब्लिकेशन और से वहाँ से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें लगेंगे वो उठा के वहाँ से आप लोग को मैं करवाऊँगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर फिनिश हो रहा है आज के वीडियो में। तो देखिए, ये 5 पार्ट है हमारा। ये 2 समीकरण दे रखी है हमें। अब इन्हें हमें सॉल्व करके x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि के द्वारा करते हैं। तो एक चाहे ट्रिक समझ लो या कुछ समझ लो, अब एक बात ध्यान रखना है ऐसे कि यदि तो समीकरण दे रखी हों, क्या कहा मैंने, यदि 2 समीकरणें दे रखी हों और x और y के गुणांक दोनों समीकरणों में इस तरह कुछ दिखें कि जो x का गुणांक हो वो दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक हो, और जो पहले वाले समीकरण का y का गुणांक हो वो दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक हो। कुछ इस तरीके की अगर कहानी आपको नजर आए तो आप क्या करेंगे, देखो प्यारे, आपको करना यह है कि आप समीकरणों में कुछ जोड़ने घटाने में मत टाइम वेस्ट करना अपना, वरना समय बर्बाद हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी नहीं होगा। क्योंकि आप सोचते रहोगे, अगर ये तो मानो संख्या है, जल्दी भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन और ज़्यादा बड़ी जब संख्याएं मिल जाएंगी ऐसे तो बहुत समस्या होगी आपको बाय एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। तो देखो हम करेंगे क्या कि जब इस तरीके की कहानी दिखेगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू एक जैसी दिखे, अब 152 यूं और 378 यूं, तो हम करेंगे क्या, एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार फिर घटाएंगे समीकरणों को आपस में, ठीक है। उसके बाद में पुनः हमें बाय एलिमिनेशन मेथड दोबारा से हमें विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रश्न में। तो अब हम करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू -74 माइनस 378x माइनस 152y इज इक्वल्स टू -604, ठीक। अब क्या है, अब हम देखो जोड़ते समय चिन्ह तो परिवर्तित नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ -152 नहीं जी, गलत लिख दिया हमने, ये प्लस का 152 है, तो ये प्लस का 152 हो जाएगा। तो जोड़िए, आप जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलना है। तो ये प्लस 152 और ये -378, तो चिन्ह दोनों के विपरीत हैं, तो ये घट जाएगा। तो 8 में 2 6, 7 में 5 जाएगा 2, 3 में 1 जाएगा 2, -226। क्यों? क्योंकि 378 बड़ा है, 152 छोटा है, और 378 के सामने चिन्ह लगा है माइनस का, इसलिए माइनस x। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह विपरीत होंगे अगर तो हमेशा घटेंगे। 8 में 2 गए 6, 7 में 5 घटेगा बचेगा 2, 1 में 2 जाएगा बचेगा 2। और देखिए ये बड़ा है या ये 378 बड़ा है या 152, 378 बड़ा है तो उसके सामने चिन्ह है माइनस का, तो आप यहाँ लगा दीजिए माइनस, और ये y इज इक्वल्स टू, ये जोड़ी आएगा, दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये हो जाएगा 8 7 6 माइनस
ठीक। अब क्या करिए, यहाँ पे अगर गौर करिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है। सर क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर कॉमन दिख रहा है माइनस का 226। तो माइनस 226 जब कॉमन चला गया तो यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा केवल x, और यहाँ से भी माइनस 226 कॉमन चला गया तो बचा क्या? प्लस का y। माइनस नहीं, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो प्लस बचेगा अब, इज इक्वल्स टू -678। ठीक। अब क्या करिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -678 अपॉन में, अब इसको जब इधर लाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 226, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। और ये किससे कट रहा है? इसको गौर करिए तो ये 2 से कट रहा है। 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 1, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 339/113। अब गौर करिए अगर आप तो 100 तिया 300 और 13 तिया 39, 339 डायरेक्ट कट रहा है 3 बार। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुका है, प्लस का 3। आप इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर ये हमारा है 3। अब क्या करिए, एक बार तो हमने समीकरणों को जोड़ा है, अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरणों को आपस में घटाएंगे। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को आपस में घटाएंगे। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 करने पर, तो घटाइए। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 152x माइनस 378, 152x माइनस 378y बराबर में -74। नीचे है क्या, 378x प्लस का 152y बराबर में -604। ये है हमारा। अब घटा रहे हैं 378 -378x है, -378x प्लस का 152y बराबर -604। ठीक है, अब घटाते समय चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस 152y है माइनस हो जाएगा, ये -378x है ये प्लस हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, 1 तो 8 5 13, 1 4 और 1 5, 530x, और ये माइनस माइनस दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। 8 और 2 10, 1 तो 8 5 13, 1 4 और 1 5, 530y बराबर में, ये चिन्ह विपरीत हैं, -74 और प्लस 604 तो घट जाएंगे। 4 में 4 जाएगा 0 और 10 में 7 जाएगा 3 और ये 5, और ये कितना, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि 604 बड़ा है। अब क्या करेंगे आगे हम लोग, वो देखो। यहाँ पर अगर आप गौर करिए तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 530, तो 530 आप कॉमन ले लीजिए। 530 कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पे x माइनस का, यहाँ से भी 530 चला गया तो बचा क्या, y, और बराबर में कितना 530 है, 530। अब करिए क्या, 530 को आप इधर भेज दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530 बटे में 530। अब ऊपर नीचे एक जैसी संख्याएं हैं तो ये आपस में बर्बाद हो जाएंगी और ये 1 के बराबर होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसे समीकरण नंबर नाम दे दो, ये 3 हो चुका, 4, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे हम, पुनः क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड से समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गुणांक तो x के भी बराबर हैं, y के भी बराबर हैं। x का गुणांक 1 यहाँ भी 1, y का गुणांक 1 यहाँ भी 1,
तो क्या करेंगे, गुणांक तो बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप करिए ये कि चिन्ह देखिए, y का यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस का, चिन्ह विपरीत है, तो क्या करिए आप घटा दीजिए। तो घटाएंगे जैसे आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या होगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो करिए आप समीकरण नंबर कितना 3, समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4 करने पर। तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और समीकरण नंबर 4 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये प्लस का चिन्ह लगाया ना, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा आपस में, ये x और x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 और 1 ये 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास। अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा करके आप समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में रख दो, रखो। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो रखिए आप यहाँ x की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ हम क्या रखिए 2, और प्लस y इज इक्वल्स टू 3। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y को आप इधर रखो, 2 को उधर भेज दो, तो 3, अब ये -2 हो जाएगा, इधर जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 से 2 माइनस किए तो बचेगा ये 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये, जान थी इस क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट कर लीजिए और खुद भी 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, और इसे आप प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, अगर आपके पास टाइम रहता हो तो उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 की। तो ये चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि ABCD कोई चक्रीय चतुर्भुज है और इसके कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जब तक आपको चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक ये प्रश्न आप कभी नहीं कर सकते हो। तो देखो, एक छोटी सी लाइन आपको पता होनी चाहिए, क्या कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस यही आपको याद रखना है। तो देखिए, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। हटाओ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मानो ये है कोई हमारा चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये है हमारा कोई चक्रीय चतुर्भुज। अब कॉन्सेप्ट ये है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब सम्मुख कोण, इसका क्या मतलब हुआ, तो सर सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने का कोण। अब सम्मुख, ए के सम्मुख कौन है, ए के सम्मुख होगा C, और B के सम्मुख कौन है, B के सम्मुख है D। तो कोण A और प्लस कोण C करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। यदि कोण A है हमारा कितना 80 डिग्री, ठीक है, तो आप आंख मूंद कर बोल सकते हो कि सर कोण C जो होगा वो 100 डिग्री का होगा। अगर बोल दिया जाए कि कोण B 100 डिग्री है तो आप क्या बोलोगे कि सर कोण D 80 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि कोण B का सम्मुख कोण कोण D है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए क्या बात, कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसे अगर कोई आपको उचित लगे तो इसे नोट कर लो और लिख लेना कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो आप यहाँ लिख लो कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहीं से देख लो। तो अगर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अब बात करिए कि इसलिए कोण ए प्लस कोण ए के सम्मुख क्या है, कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए, कोण ए की वैल्यू क्या है और कोण सी की वैल्यू क्या है। तो कोण ए की वैल्यू है 4y प्लस 20 और ये प्लस लगा लीजिए, ये क्वेश्चन वाला है प्लस। अब कोण सी की वैल्यू है -4x, तो यहाँ प्लस ना होकर के ये हो जाएगा -4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो क्या करिए, आप -4x को आप इधर भेज दो, +4y को आप इधर भेज दो, 180 को आप इधर ले आओ। तो करो आप क्या कि ये 20 तो इधर रहने दो, 180 इधर आएगा -180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा प्लस का 4x, ये इधर आएगा हो जाएगा माइनस का 4y। ठीक है, अब करो आप क्या, इसको तो आपस में क्या कर लो, माइनस कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस का 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4y। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप इधर कर लो, इसको इधर कर लो। तो ये 4x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू -160 डिग्री। दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, यहाँ तो बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -y इज इक्वल्स टू -160 डिग्री। ठीक, अब क्या करिए, x माइनस वाई को इधर रखिए, 4 को इधर भेज दीजिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 160/4। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और ये 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री और माइनस का 40 डिग्री। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये हो गया। अब बात करते हैं पुनः बात करते हैं क्या, कोण B। अब कोण B के सम्मुख क्या है, कोण D है। तो इसको और इसको हम जब जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो कोण B क्या है, दे रखा है 3y माइनस का 5 और प्लस कोण D। अब कोण D है -7x प्लस 5y, तो यहाँ पर प्लस ना होकर के माइनस हो जाएगा। अब -7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, ये -5 है, ये +5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको आप इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये इधर जाएगा, हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7x प्लस का, ये इधर हो जाएगा -3y, और ये इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो 7x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू -180 डिग्री। अब क्या करो, यहाँ पे कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो विलोपन विधि का अब हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो गुणांक अगर देखो तो x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो x का गुणांक नहीं बराबर है। y की बात करें तो y का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो ये भी नहीं बराबर है। तो y का गुणांक ही हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा, समीकरण नंबर 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 यहाँ 3x माइनस 3y, तो ये 3y ये भी 3y बराबर हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या ध्यान देना है, चिन्ह, ये -3y ये भी -3y, चिन्ह भी एक जैसे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, 3 से गुणा करने के बाद में आपस में घटाएंगे। ठीक है, ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, तो करिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये x है, 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x। अब ये माइनस y है, यहाँ भी 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3y, बराबर में माइनस है तो माइनस 3 का गुणा होगा, 3 का 0 में 0 और 3 चौक 12, 120 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 को क्या करना है, घटा देना है, तो घटाइए, ये 7x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू -180 डिग्री। ठीक है, देखो अब घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, तो ये -180 डिग्री है, ये प्लस हो जाएगा, ये -3y है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपस में बर्बाद हो जाएंगे, ये -3y है, ये +3y है। ठीक, इनकी कहानी खत्म। अब ये देखिए +3x -7y, तो ये घट जाएगा, चिन्ह दोनों के विपरीत हैं, तो 7x में से 3x जाएगा, बचेगा 4x, और 7x बड़ा है, उसके सामने है चिन्ह माइनस का, इसलिए हम माइनस का 4x बचेगा, बराबर में +180 डिग्री -120 डिग्री, चिन्ह विपरीत हैं तो घट जाएगा। तो घटाइए, 180 डिग्री में से 120 डिग्री जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 60 डिग्री। ठीक, x को तो इधर ही रखो, और ये 60 डिग्री इसको आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा बटे में -4। ठीक है, अब आप क्या करिए, भाग दीजिए, तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 15, तो x बराबर -15 डिग्री आया। ठीक, अभी हमें y का मान निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, x के मान को उठा करके कहाँ रख दें, समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सरल रहेगी, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर 1 क्या है, x - y, तो x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू रख दो आप, माइनस का 15 डिग्री, और ये क्या है फिर माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री। आप क्या करिए, y को आप इधर भेज दीजिए और 40 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 40 इधर आया और -50 तो इधर है ही, और ये y इधर जाएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा। अब देखिए ये आपस में घट जाएंगे, तो 0 10 10 में 5 जाएगा 5, ये 3 में जाएगा 2, ठीक है 25 डिग्री,
तो y इज इक्वल्स टू 25 डिग्री, a इज इक्वल्स टू -15 डिग्री। अब हम x और y का मान निकाल चुके हैं। अब हम इसकी सहायता से कोण A, कोण B, कोण C व कोण D निकाल लेंगे। तो करिए क्या, हम करेंगे क्या, अब देखिए कोण A जो है, कोण A क्या है, किसके दे रखा है इसका मान 4y प्लस का 20। तो कोण A बराबर 4y की वैल्यू आई है 25, तो इंटू 25 डिग्री प्लस 20, तो ये हो जाएगा क्या 25 चौका 100 और प्लस 20, तो ये 100 प्लस 20, कोण A बराबर 120 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। अब कोण B की बात करें, अगर कोण B, तो कोण B बराबर दे रखा है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे, करेंगे हम क्या, कोण 3 गुणे y का मान है हमारा 25 डिग्री और माइनस का 5 ये, तो 25 या 75 डिग्री और माइनस 5, कोण B बराबर, तो कोण B बराबर 75 में 5 जाएगा, बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोण B भी आ गया। अब कोण C की बात करिए, अगर हम कोण C ये दे रखा है बराबर माइनस के 4x, तो कोण C बराबर -4 गुणे x का मान है -15 डिग्री, माइनस का 15 डिग्री, तो -4 गुणे -15 ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब कोण D की अगर बात करें, तो कोण D क्या होगा, कोण D इज इक्वल्स टू माइनस का 7x प्लस 5 है, तो कोण D इज इक्वल्स टू -7 इंटू माइनस का 15, ये x का मान है -15 प्लस का 5, तो कोण D इज इक्वल्स टू 15 सत्ते 105 डिग्री, और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 5, तो 105 और 5 10, 110, तो कोण D बराबर 110 डिग्री। ठीक, तो ये चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण हमें प्राप्त हो चुके हैं। कोण A बराबर 120 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री, कोण D बराबर 110 डिग्री। और देखो मैंने क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर कोण A का मान और कोण C का मान अगर जोड़ोगे तो 180 आएगा। कैसे, कोण A 120 डिग्री और कोण C है 60, तो 60 और 120 180 आ गया। ठीक है, अब देखो कोण D और कोण B को अगर आप जोड़ोगे तो वो भी 180 आएगा। तो कोण B है 70 डिग्री और कोण D है 110 डिग्री, तो 110 और 70 180 डिग्री। ठीक है, बराबर आ गया ना 180 डिग्री। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो। हो गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। हम डेली क्लास 10th की मैथ की 2 वीडियो डेली अपलोड करते हैं। ठीक है, तो मैथ के लिए तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। मैथ में आपका भाई आपको एक से एक क्वेश्चन करवाने वाला है। एनसीईआरटी बुक के अलावा हम अदर बुक से भी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर आज फिनिश हुआ। अब हम एनसीईआरटी बुक के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।